हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पोहे के पापड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ, ताकि जब आपका मन करे आप इन पापड़ों को बना सकें। इन पापड़ों को बनाने के लिए ना तो आपको यहाँ पर पोहे को पकाने की जरूरत है, ना ही घंटों धूप में बैठकर पापड़ को डालने की जरूरत है। इन पापड़ों को आप घर में बैठे बैठे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और धूप के बिना भी इन पापड़ों को आप घर में सुखा सकते हैं। तो आपको ये पोहा पापड़ की रेसिपी कैसी लगी और आप किस शहर से ये रेसिपी को देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए मजेदार से टेस्टी से इस पोहे के पापड़ को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं पोहे। तो पोहे यहाँ पर मैंने मीडियम वाले पोहे लिए हैं। ये पोहे ज़्यादा मोटे नहीं हैं, ज़्यादा पतले नहीं हैं। कोई भी क्वालिटी के पोहे आप ले सकते हैं जो आपके घर में रखे हो। अब पोहे को हम डालेंगे मिक्सिंग बाउल के अंदर। तो मैं मेजरिंग वाले कप से 2 कप पोहे ले रही हूँ। आप किसी भी एक चीज़ का मेजरमेंट ले सकते हैं, आप चाहे तो कटोरी से भी पोहे ले सकते हैं। अब पोहे को हम 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। नॉर्मली जैसा हम पोहे बनाने के लिए पोहे को वॉश करते हैं ना, उसी तरीके से ही हमें पोहे को वॉश करना है। ये पोहे के पापड़ बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होते हैं और बनाने में इतने आसान हैं कि आप जब चाहें तब इसे बना सकते हैं। और इन पोहों को आपको ज़रूरी नहीं है कि धूप में ही सुखाना है, आप इन्हें पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे पानी से वॉश कर लेंगे और इस पानी को हटा देंगे। इसे हमें तब तक वॉश करना है जब तक इसके अंदर का जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखाई देने लगे। तो पोहे को मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश कर लिया है और इसके अंदर मैंने थोड़ा पानी छोड़ दिया है कि पोहे जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल जाए। तो कम से कम आपको पोहे को 15 मिनट के लिए ढक करके रखना है, ताकि जो पोहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूलें। तो जो पापड़ है ना बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होंगे। यदि पोहे अच्छी तरह से नहीं फूलेंगे तो पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो इसे हम ढक करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। पोहे ने अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। पोहे जो हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से पोहे फूले हैं। अब इन पोहों को हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। देखिए जो पोहा है ना वो पानी को एब्जॉर्ब करते जाता है, तो एकदम ढेर सारा पानी भी नहीं छोड़िएगा, नहीं तो पोहा जो है ना बिल्कुल ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा, तो हमें पापड़ बनाने के लिए दिक्कत आएगी। और आज हम यहाँ पर पोहे के पापड़ बनाएंगे तो बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, इसलिए पोहे का अच्छी तरह से फूलना बहुत ज़रूरी है। खास करके यहाँ पर बस पानी का आपको ध्यान रखना है कि एकदम ढेर सारा पानी भी नहीं डालना है और एकदम कम भी नहीं डालना है। तो इसे हम डाल देते हैं मिक्सर जार के अंदर। अब पोहे के नाश्ते वगैरह तो कई बार आप बनाकर खाते हैं, पोहे के पापड़ आप बनाकर खाइए, झटपट से बनकर रेडी होते हैं। सालों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब मर्जी हो तब इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। और इन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको इसे ग्राइंड करना है। अब इस मिश्रण को हम एक थाली में निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए पोहे को भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और आज मैं यहाँ पर 2 फ्लेवर में पापड़ बनाऊंगी, तो जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो आप उस फ्लेवर में पापड़ बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं अभी ये स्टिकी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसे बाद में बस लेंगे ना तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जैसे जैसे मिश्रण रखा रहता है ना तो थोड़ा सा हार्ड होने लगता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा है मैं 2 फ्लेवर में पापड़ बनाने वाली हूँ, तो इसमें से मैंने आधा हिस्सा दूसरे बाउल में रख लिया है, आधा पार्ट, और आधे का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक बाउल वाला हिस्सा ले लिया है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन कुटी हुई लाल मिर्च। यदि आप कुटी हुई लाल मिर्च डालना नहीं चाहते हैं तो पोहे को पीसते समय हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीबन नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिए, जब पापड़ सूखते हैं, फ्राई होते हैं और खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा नमक निकलने लगता है, इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है सांभर मसाला। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये फ्लेवर में पापड़। आप चाहें तो यहाँ पर पाव भाजी मसाले का फ्लेवर भी डाल सकते हैं इसमें। तो 1 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर सांभर मसाला डाल रही हूँ। यदि आप ज़्यादा पापड़ बना कर रख रहे हैं तो ज़्यादा पोहा लीजिएगा और ज़्यादा मसाला डालिएगा क्वांटिटी में, जिससे कि पापड़ों में टेस्ट आए। अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन हल्दी पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल गूथे में आटे की तरह दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। जब पोहे को भिगोया था तभी मैंने पानी का यूज़ किया था, उसके बाद बिल्कुल भी मैंने पानी यहाँ पर नहीं डाला है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। फिर भी यदि आपको ये पापड़ बनाते समय कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच जीरा। अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
जीरे का जो फ्लेवर है ना बहुत बढ़िया लगता है पापड़ में, तो जीरा आप ज़रूर डालिए। कुछ लोग अजवाइन भी डालते हैं, तो जो आपको पसंद हो आप डालिए, लेकिन मेरे तरीके से बनाइए, पापड़ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस तरीके से। मैंने पहले भी अपने चैनल पर पोहे के पापड़ की रेसिपी अपलोड की है, जो कि सभी लोगों ने बहुत पसंद की है। यदि आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा जाकर उसे चैनल पर। तो ये मिश्रण रेडी हो चुका है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, और उसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे हम बॉल बना लेंगे। ऑयल बिल्कुल थोड़ा ही लगाना है, ध्यान रहे एकदम ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो पोहे के पापड़ की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा दिन तक पापड़ रखते हैं तो तेल के कारण जो पोहे हैं वो स्मेल मारने लगते हैं। इसलिए तेल सिर्फ इतना ही यूज़ करें कि हम बस हल्के से पापड़ जो है वो बेल सके, क्योंकि स्टिकी होता है तो हाथों में चिपकता है। तो बस बिल्कुल थोड़े से ही तेल का आपको इस्तेमाल करना है। तो मैंने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। अब इस तरह से हम एक बॉल लेंगे। अब बेलने से पहले हम इस तरह से बेलन के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, ताकि ये इसके ऊपर चिपके नहीं। और इस तरह से हल्के हाथों से इसे हम बेलेंगे। बहुत ही ईज़िली से ये मिल जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ये पापड़ बनाने के लिए। देखिए पोहे के पापड़ हैं तो ये जो हम बेल रहे हैं तो इसकी पूड़ी जो फट रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूड़ी जो है ऐसी फटती ही है। इस बात का ध्यान रखें, पोहे के पापड़ बना रहे हैं हम तो इसे एकदम ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा। यदि पतला बेलेंगे तो क्या होगा कि पापड़ तेल में डालते से ही जल जाएगा और पापड़ का स्वाद खराब हो जाएगा। अब देखिए मैंने इस तरह से कटोरी ली है, इस तरह से हम इसे कट कर देंगे तो क्या होगा कि पापड़ में एक बढ़िया सा शेप आ जाएगा। ये देखिए वाह, कितनी बढ़िया तरीके से पापड़ बन के रेडी हुआ है। आप चाहें तो इससे बड़ा साइज़ रख सकते हैं, लेकिन पापड़ का साइज़ थोड़ा सा छोटा छोटा सा होता है ना, तो क्या होता है कि कभी कोई गेस्ट वगैरह आ गए तो उन्हें हम सर्व करके देते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। पर इन पापड़ों को आपको तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है कि तोड़ के आप रखिए। आप इन पापड़ों को छोटे छोटे से पापड़ रहेंगे तो फ्राई करके भी आप गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी पापड़ होते हैं तो बड़े बड़े रहते हैं पापड़, तो उन्हें हमें तोड़ कर रखना पड़ता है, प्लेट में सर्व करना पड़ता है। तो इन पापड़ों को आपको तोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आप ऐसे ही इन्हें प्लेट में रख करके सर्व कर सकते हैं गेस्ट को। तो मैंने यहाँ पर सारे पापड़ बनाकर रेडी कर लिए हैं, और लुक वाइज भी पापड़ देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। जब हम कट कर लेते हैं ना तो पापड़ में एक बिल्कुल प्रॉपर शेप हो जाता है, और आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सांभर मसाला डाला ना, उससे बहुत ही यम्मी टेस्ट आ रहा था पापड़ का। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे फ्लेवर के पापड़ बनाने के लिए, जो हमने अलग से मिश्रण निकाल कर रखा था। तो अब इस मिश्रण के अंदर हम सेम तरीके से ही डालेंगे तीखेपन के लिए कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च से ना पापड़ के अंदर जो हल्का सा तीखापन आता है ना, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन जीरा, साथ ही में डाल देंगे 1/4 चम्मच के करीबन नमक। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सेम तरीके से इसे हम डो की तरह रेडी करेंगे। तो ये डो की तरह रेडी हो चुका है। सेम तरीके से हम बॉल बना लेते हैं। मैं सिर्फ एक ही बार ऑयल लगाती हूँ अपने हाथों को ग्रीस करने के लिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाया है। तो इस बात का ध्यान रखें, ऑयल आप कम से कम लगाने की कोशिश करें, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं लगाइएगा। अब इन पापड़ों को हमें सुखाना है। तो यदि आपके घर अच्छे से धूप आ रही है तो आप इन्हें धूप में रख दीजिए, ताकि जो पापड़ हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूख जाएं। यदि आपके वहाँ अच्छे से कड़क धूप आती है तो ये पापड़ जो है 2 दिन की धूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पापड़ को अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो पापड़ हैं वो सूख गए हैं। तो पापड़ फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। देखिए तेल एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। यदि तेल एकदम ज़्यादा गर्म होगा तो पापड़ डालते से ही फ्राई हो जाएगा और जल भी जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर तेल मीडियम हॉट गर्म किया है, पापड़ धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। वाह देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, और इसी तरह से हम सारे पापड़ों को फ्राई करेंगे। जो पोहे हैं ना उसके हल्के हल्के से बाइट्स रहते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं पापड़ खाने में। तो बीच बीच में गैस की फ्लेम को लो मीडियम करते रहिए। तेल एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो पापड़ है ना अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। ये देखिए है ना कितना टेस्टी और लाजवाब से ये पोहे के पापड़। कोई कह सकता है कि हमने इसे पोहे से बनाए हैं, और बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं पोहे के पापड़। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये पापड़ की रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।